शाहजेल में जी अब सीधे आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि देखिए जनरल मुनीर से किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात कर ली। हम लोग पाकिस्तान को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए। आतंकवादी देश है, उसके बावजूद उसको इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ये जो तमाम सवाल है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी शाहजेल में जी, क्या चूक हो गई कहीं? मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लगातार जो सवालों का सिलसिला है उस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से या सोच के साथ या किसी परेशानी के साथ किसी को जवाब देने की ज़रूरत है। कांग्रेस बुरे हाल में है, परेशान है, सालों साल से कुछ ना कुछ कह रही है जिससे मोदी जी की इमेज ख़राब हो, छवि ख़राब हो। उसके चलते वो पाकिस्तान की एक तरह से आप समझिए एक फिफ्थ कॉलम की तरह काम करती है, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बनती है। तो वो अपना काम करें, एक तरह से आप समझिए एक तरह से साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल का काम हमारे देश की पुरानी कांग्रेस पार्टी द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत हो गई है। लेकिन अब इसके बात करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि पिछले साल ही आप देखेंगे, मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, जब बलूचिस्तान का जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर को देखेंगी और अगर आप समझेंगी चित्रा जी, जैसे कि आप जानती हैं और हमारे जो डिप्लोमैट्स बैठे हैं वो बखूबी समझते हैं कि सिस्तान और बलूचिस्तान जो ईरान का है उसका कितना गहरा ताल्लुक़ है और सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी वहाँ पे है ईरान में, बलूच लोग। और वो जो बलूच फैक्टर है जो इस पाकिस्तान की तरफ भी जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसको लेकर बहुत पेचीदगियाँ हैं। पिछले साल ही ईरान ने बाकायदा इनको टारगेट करते हुए बलूच आर्मी को और मिलिटेंट्स को और इंसर्जेंट्स जो जिनकी मर्जी है वो अपने अनुसार ही वो डेफिनेशंस देता है कि कौन उनके हिसाब से मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बाकायदा स्ट्राइक किया था और उस पर जवाबी कार्रवाई भी हुई थी। तो ये सब रहा है रिश्ता। तो ये एक और बहुत बड़ी पेचीदगी है, ये बलूच फैक्टर, ये ध्यान मद्देनज़र रखना होगा। अब अगर आप एक तरह से एक वेन डायग्राम बनाइए और ये कन्फ्यूजन अगर देखिए तो कांग्रेस तो मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है, इतनी दयनीय हालत में है कि बेचारे को समझ ही भी नहीं पा रहे हैं। वो मोदी जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, जितना बोलते हैं उतना फंस जाते हैं। सालों साल से कह रहे हैं, क्या हालत हो गई। अब पाकिस्तान में तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी नहीं, लड़ेगी तो देश में ही। सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी बातों पर आप जवाब दे दें। तो अगर वो समझते स्टूडियो में है, उनके पास जाना है और राजकुमार भाटी जी भी हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, उसके पहले देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से हमारे एक्सपर्ट विशंबर दयाल जी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है अमेरिका के साथ, कि हम कभी भी उठें और कुछ भी कह दें। अमेरिका के साथ हिंदुस्तान को बोलते समय बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होगा, कुछ बातें परहेज भी करनी होगी अमेरिका के मद्देनजर। जब भी अमेरिका से अपने रिश्तों को आप आगे बढ़ाते हैं तो बार बार ये डिमांड करना कि ट्रंप बोल रहे हैं, क्यों नहीं मोदी आकर उसका पक्ष रखते हैं। अब जब विदेश सचिव की ओर से बातें रख दी गई हैं मध्यस्थता के संदर्भ में, फिर भी वही सवाल बार बार पूछा जाना, ये क्या कहलाता है राजपूत साहब? और क्यों आपको लगता है कि जनरल मुनीर से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? चित्रा, वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है और जहां घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। मैं जनरल विशंबर दयाल की एक एक बात से सहमत हूं। जनरल विशंबर दयाल ने जितनी बातें कही पूरी तरीके से सहमत हूं। मुद्दा भारत का है, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, मुद्दा कांग्रेस का या भाजपा का नहीं है। लेकिन जनरल विशंबर दयाल को मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है। सत्ता पक्ष का काम होता है बातों को सहना, कहना और बातों को इंटरनेशनली उसी तरीके से प्रस्तुत करना जहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। अब पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ रिलेशंस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते देश की सुरक्षा की चिंता हमें भी उतनी है जितनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। अब आपको कल से यहां पर मेरे साथी मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल यह नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए, चाहे वो ब्राजील का नेता हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे वो दूसरे देश का नेता, सबसे उन्होंने 30-35 मिनट बात की। और जो हमारे विक्रम मिश्री साहब ने कहा हम उसको मानना चाहते, लेकिन जैसे ही विक्रम मिश्री साहब ने कहा उसके 5 घंटे बाद फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप
जो क्या नाम उसके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उसके बाद फिर से वही बात दोहरा देते हैं। तो क्या हमारा पूछना फर्ज नहीं बनता है कि नरेंद्र मोदी जी इस स्थिति को क्लियर करें? हमें मतलब नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से कैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका। हमें मतलब है कि आज की डेट में जब पूरी दुनिया में यह बात जा रही है कि बाईसरण के आतंकी अभी जिंदा है, यानी पहलगांव के आतंकी जिन्होंने 26 हमारे आदमी मार दिए, वो जिंदा है, अभी पता नहीं है उनका कहां है। पाकिस्तान की सेना आज की डेट में पाकिस्तान की सेना का हेड वहां पर खाना खा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और हम हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप और अब की बात ट्रंप सरकार कहने वाले और अपने व्यक्तिगत दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी जी से यह भी नहीं पूछ सकते कि क्या नरेंद्र मोदी जी आपने जो गले लगने वाली डिप्लोमेसी कूटनीति की जगह पर करी है, इसका हमें लाभ हुआ या नुकसान हुआ? जब हमें नुकसान होगा तो हम बोलेंगे ना एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते। आप मुझे बताइए, अगर हम जिम्मेवार विपक्ष के नाते सवाल भी ना पूछें, और अगर हम सवाल पूछें तो हमें साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल कह दिया जाता है आपके चैनल पर। क्या कांग्रेस पार्टी साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल है, आप भी मानती हैं क्या? और अगर आप नहीं मानती है तो उन्हें टोकना चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी को साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता के द्वारा, और विशंबर दयाल जी की बात मानते हुए हम उनको अभी कुछ नहीं कह रहे। ये परिस्थितियां जब प्रस्तुत होती है मीडिया में चित्रा जी, तब बोलना पड़ता है, तब आरोप भी लगाने पड़ते हैं। आज की डेट में जो हम आरोप नहीं लगा रहे, हम अगर सवाल पूछते हैं तो हम साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब इस बात को कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, इस बात को कोई नहीं टोकने वाला। हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।